कहा गया है साथियों, जो ज्यादा बोलता है गलती उसी से होती है। दौड़ने वाला ही गिरता है, जो जितना बदनाम होता है उसका उतना ही नाम होता है। मैं इलाके का मशहूर जमींदार बाबू विक्रम सिंह साथियों इलाका हमारा है, इलाके के लोग हमारे हैं और हम इनके शुभचिंतक हैं। सत्य विक्रम सिंह की हवेली मगर कोई साला ऊंची बांटने की कोशिश किया, उसकी आवाज सदा के लिए दफन कर दी गई। क्योंकि विक्रम सिंह किसी के इतिहास में नहीं चलता, बल्कि अपना इतिहास खुद लिखता है, खुद लिख कर मिटा देता है। इतनी देर से हवेली में आया हूँ, कौन नौकर साले का पता नहीं देखता हूँ हवेली में किसकी ड्यूटी है, किसकी ड्यूटी जय गोपाल। छोटू बेटा, सबसे पहले बता लेट होने का कारण क्या है रे? बाबू साहेब, लेट हो कारण बा ऐसा बे समय बहुत काम बहुत ज्यादा सचरा बा। जान गया बेटा, जान गया। टाइम का अभाव है। आए हो भाइयों से हमारे नाम का परिचय बता दे, हमारा नाम क्या और हमारा काम बता दे बेटा। देखा बाबू साहेब, क्या जब हम पहले तोहार बाबू रहे, छोटू पाँव की जूती पाँव में ना कि सर पे रे। पहले हमारे बतिया समझाओ। जब हम पहले तोहार बाबू रहे, तोहार माई हमारे मेहरारू रहे, तो तब के जमाने से हम नौकरी करते ही। अच्छा, तब के जमाने से नौकरी करता है। तुम्हारे पिताजी जमाने की बात बता रहा है। हाँ, ओकरे बाद जब हम तोहरे बाबू के मुँह पर ना आए ले, क्या रे नाम हो, नाम का नाम पहले छोटू, तो हम आपका नाम कैसे ले ले बाबू साहब? जान के बेटा, जान के तू एक नौकर और एक मालिक का फर्ज अदा कर रहा है। बढ़ जाओ भाई, अपने नाम के पर्चे को दे दो। अच्छी बात है, बढ़ जाओ बेटा। साथियों मेरी परिचय लीजिए दोस्तों। साथियों मैं कहीं गैर का नहीं, इसी विक्रम नगर का रहने वाला हूँ दोस्तों। साथियों हम अपने परिवार में कुल मिलाकर मात्र 5 प्राणी हैं। हम हैं, हमारी पत्नी है जिनका नाम चंचला है, और दोस्तों मेरे पास 3 बच्चे हैं। मेरे बड़े लड़के का नाम करण, छोटे लड़के का नाम अर्जुन और एक बेटी है, इसका नाम गीता है। बड़ा ही खुशहाल परिवार है। मालिक से ही कामना करता हूँ भगवान जैसे मेरा परिवार है, सबका परिवार हो। सही बात। लेकिन छोटू बेटा, बाबू साहब, हम तुमसे बता देना चाहते हैं, मुझसे जिंदगी में 2 पाप हो गया है छोटू। ऐसा पाप हो गया है? छोटू मेरा पहला पाप है, ये जो मेरी पत्नी चंचला है ना, हाँ। मैंने इसके चोरी इसके पेट का ऑपरेशन करा दिया ताकि बच्चे की मां ना बन सके छोटू। हाँ, और मेरा दूसरा पाप है कि एक है? मेरा भाई था जिसका नाम अजय सिंह था। हाँ। एक मेरा भाई था जिसका नाम अजय सिंह था, और मेरे ही पड़ोस में एक राजेंद्र प्रताप सिंह रहते थे। उनकी एक बहन जिसका नाम उर्मिला था। हाँ। उर्मिला बड़ी खूबसूरत सी छोटू। हाँ, मेरा भाई उर्मिला की कॉलेज में पढ़ते थे। हाँ। उन दोनों में खाने जाते आपस में प्रेम हो गया। दोनों का प्यार इतना आगे बढ़ गया छोटू, हाँ। कि मेरे भाई की प्यार की निशानी उर्मिला की कोख में पलने पलने लगी। ये बात जब राजेंद्र को पता चली, हाँ, तो राजेंद्र भागता भागता हमारी हवेली पे आया। हाँ, बोला जमींदार साहब, आपका भाई हमारी बहन से प्यार करता है। इतना नहीं, आपके भाई की प्यार की निशानी अपनी मेरी बहन की कोख में पल रही है। ऐसा करिए साहब कि आप मेरी बहन को अपनी हवेली की बहू बना लीजिए, हाँ। नहीं तो दुनिया वालों को पता चलेगा तो साहब मैं कहाँ वो दिखाऊंगा। तू साले जमीन में रेंगने वाला कीड़ा, हाँ? हमारी हवेली को जाए तक नहीं देखा बे। हाँ। हवेली में अगर कुत्ते पाले जाते हैं, साले नस्ल देख के पाले नस्ल जाते देख के पाले जाते हैं। मैंने लाश से ठोकर मारकर राजेंद्र को हवेली से बाहर कर दिया। हाँ। राजेंद्र आ गया अपने घर। सारी बात जब अपनी बहन से बताया, उसकी बहन ने सदमा ना बता छोटू। हाँ, भागते भागते कमरे में गई, छत से लगे पंखे से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। पीछे पीछे राजेंद्र आ गया। देखा तो उसकी बहन की लाश पंखे से लटक रही थी। ये देख के राजेंद्र से भी नहीं सदमा बर्दाश्त हुआ, वो भी छत से कूदकर अपनी जान दे दिया। छोटू, जब मैंने सुना कि राजेंद्र और राजेंद्र की बहन दोनों आत्महत्या कर लिए, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैं सोचने लगा काश मैं जमींदारी जज्बात में आके मैंने क्या कर दिया। अगर उस दिन मैं राजेंद्र की बात मान लिया होता तो आज ये भाई बहन आत्महत्या ना करते। लेकिन मैं फिर भी सोचा कि इनके दरवाजे पे चला जाऊं, कुछ पैसा कौड़ी दे दूं ताकि इन लोगों का अंतिम संस्कार हो सके। जब मैं इनके दरवाजे पे गया ना, तो देखा तो गांव वाले इकट्ठा हुए थे, काफी भीड़ थी। जैसे यहाँ पे भीड़ है। उसी राजेंद्र का एक छोटा भाई था जिसका नाम अरविंद कुमार था। हाँ। उसकी उम्र लगभग 7-8 वर्ष की थी। मैं गांव वाले से पूछने का बेटा अरविंद नहीं दिखाई दे रहा है, तो गांव वाले बोले साहब अरविंद तो स्कूल गया, अभी तक आया ही नहीं। लेकिन छोटू, मैं गांव वालों को पैसा देकर चला आया और इतना दिन बीत गया, कहीं मुझे अरविंद नजर नहीं आया। कहीं मर गया होगा। हो सकता है। छोटू तुमसे एक बात और बता देना चाहता हूँ। कौन बात है भैया? ये जो मेरा बड़ा वाला लड़का करण नहीं है? हाँ भैया जी। करण, हाँ बड़े भैया, ये मेरी सगी औलाद नहीं छोटू। ये आपके सगी औलाद नहीं बाबू साहब? हाँ छोटू। कौन है इनके माँ बाप? कौन है छोटू? कहाँ के रहने वाले हैं? अगर ये राज ये बात तू जानना चाहता है, हाँ। तो एक दिन मैं तुझसे जरूर बताऊंगा। अच्छा बाबू साहब। बच्चे बड़े बड़े हो गए, बच्चे कॉलेज जाते हैं, उनका कॉलेज जाने का टाइम भी हो गया है। हाँ।
वक्त आने पे तुमसे बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। आज मेरा दिल कर रहा है कि मेरे बच्चों को मेरे पास बुला, मैं उनसे कुछ बात करना ठीक है चाहता बाबू साहब, हूँ। मैं बुला दे रहा हूँ, आप बुलाओ। बैठिए। हाँ, बड़े भैया करण, छोटे भैया अर्जुन, बहन गीता, आप सबको बाबू साहब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पिताजी के चरणों में छोटे बेटे अर्जुन का प्रणाम स्वीकार। पिताजी के चरणों में बेटी गीता का प्रणाम जय मेरी लाडली। पिताजी बोलो बेटा करण, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पिताजी पूछना चाहते हो बेटा? आप बैठ जाइए, मैं बोलता हूँ। पिताजी बात क्या है जो कि हम सबको बुलाए। पिताजी बात क्या है जो कि हम पिताजी बात क्या है जो कि हम सबको बुलाए हैं। समझ में कुछ नहीं आता क्यों अपना सर झुकाए। है क्या कोई गलती मेरे बापू बता दीजिए। हुई है क्या कोई गलती मेरे बापू बता दीजिए। समझ में कुछ नहीं आता क्यों अपना सर झुकाए। पिताजी, हम भाई बहन जब भी आपके पास आते थे तो आपका चेहरा फूलों से ज्यादा सुंदर और देखने में अच्छा लगता था पिताजी। पर आज आखिर बात क्या है? हमको और बड़े भैया को, बहनों को आप बुलवाए हैं तो देख रहा हूं चेहरे पर उदासी। कारण क्या है पिताजी? हम भाई बहन से कोई गलती हो गई है या कोई राज आप छिपा रहे हैं जो हम भाई बहन से बताना नहीं चाहते? मेरी बात सुनो बेटा। बोलिए पिताजी। सगा भाई नहीं बेटा। पिताजी, इतना बड़ा राज आज तक हम भाई बहन से अब छिपा कर रखे।
और ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरे बड़े भैया मेरे सगे भाई नहीं है, तो फिर ये कौन है पिताजी? इनके माँ बाप कौन है? ये रहने वाले कहाँ के हैं? आपकी बात मेरे को समझ में नहीं आ रही है। मत रो बेटा। आखिर बात क्या है? साफ साफ बोलिए ना। मत रो बेटा अर्जुन, अगर ये राज ये बात तू जानना चाहता है तो मैं तुझसे जरूर बताऊंगा बेटा। बेटा ये कहानी आज से कई वर्ष पीछे की बात है। तेरी माँ का नाम चंद्रावती था। तेरी माँ का नाम चंद्रावती था। चंद्रावती की कोख से कोई औलाद नहीं थी बेटा। बेटा हमने चंद्रावती का बहुत इलाज कराया, बहुत दवा कराया, पर चंद्रावती कभी बच्चे की मां ना बन सकी बेटा। एक दिन हम चंद्रावती को लिवाकर इलाहाबाद के महाकुंभ के मेले में घूमने गए बेटा, और उसी मेले में अचानक बहुत जोर सा तूफान आया, और उसी तूफान मुझे करण बेटा रोता हुआ मिला। बेटा उस वक्त करण बेटे की उम्र मात्र 5 वर्ष की थी। मैंने उसे गोद में उठा लिया तो देखा तो उसके दाहिने हाथ में सूर्य का निशान और करण लिखा था। चंद्रावती हमसे कहने लगी, जमींदार साहब बच्चा बड़ा प्यारा है, भगवान हमारे कोई औलाद नहीं दिया, इसी को अपने घर ले चलूंगी, इसी को अपना औलाद मानकर इसकी देख रेख इसकी परवरिश करूंगी। बेटा मैंने सोचा समझा, उसी वक्त करण बेटा को घर ले आया। बेटा करण के घर आते ही भगवान की ऐसी कृपा हुई कि चंद्रावती पेट से हो गई बेटा। और बेटा कुछ दिनों के बाद बेटा तुम पैदा हुए, और कुछ दिनों के बाद बेटी गीता। बेटा उसके बाद चंद्रावती को ऐसी बीमारी लगी कि बेटा वो बच ना सकी, हम सबको छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। इलाके के लोग कहने लगे, जमींदार साहब बच्चे छोटे छोटे हैं, इनकी देखरेख कौन करेगा, इनकी परवरिश कौन करेगा? ऐसा करिए साहब, आप अपनी दूसरी शादी कर लीजिए। बेटा मैंने सोचा समझा, मैंने अपनी दूसरी शादी कर लिया, जो कि तुम्हारी माँ हवेली मौजूद है बेटा। लेकिन पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। यहाँ की जमावत है, यहाँ सिस्बा बड़ा बढ़िया कलाकार है। मैं छोड़ दे भाई। हाँ छोड़ दे। कब गया थे? बोला। परवरिश किया, और मुझे कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं आपकी सगी औलाद नहीं। बेटा करण तुम अपने दिल में कभी मत सोचना बेटा कि तुम मेरी सगी औलाद नहीं हो, तुम मेरी सगी औलाद से बढ़कर हो बेटा। बेटा इस हवेली में जितना अर्जुन का अधिकार है ना, उतना तुम्हारा भी है बेटा। बेटा तुम अर्जुन को अपना सदा छोटा भाई और सगा भाई समझना, और बेटे गीता को अपनी सगी बहन समझना, और जो तुम्हारी मौसी माँ चंचला है बेटा, उन्हें सगी माँ मौसी माँ नहीं समझना, सगी माँ समझना बेटा। आज मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं मौसी माँ को मौसी माँ ने आज के बाद अपनी सगी माँ समझूंगा, और अर्जुन को हमेशा अपना छोटा भाई समझूंगा, और बहन गीता को बहन नहीं बल्कि आज के बाद इसे अपनी बेटी के समान समझूंगा। बेटा करण तुमसे यही उम्मीद करता हूँ। अच्छा बच्चों तुम लोग का अभी कॉलेज जाने का टाइम हो गया है, और थोड़ा मुझे इलाके में घूमने के लिए जाना है, चलता हूँ बेटा। प्रणाम पिताजी। भैया आप चिंता मत करिए बड़े भैया, जैसे हम भाई बहन प्यार देते चले आए हैं ऐसे प्यार देते रहेंगे बड़े भैया। बहन गीता अफसोस तो सिर्फ इस बात का है बहन कि भगवान ने मुझे इस संसार में इतना भागा पैदा किया है कि आज
मुझे ये भी नहीं मालूम कि मेरे माता पिता कौन हैं, इस संसार में जिंदा हैं या मर गए। लेकिन तुम चिंता मत करो बहन, मैं अर्जुन को हमेशा अपना छोटा भाई समझूंगा और तुम्हें आज के बाद अपनी बेटी के समान समझूंगा। कॉलेज चलने का वक्त हो गया है और पिताजी इलाके में घूमने गए हैं, वापस लौट कर आएंगे। हम तीनों को घर और देखकर अपने दिल में यही सोचेंगे कि आखिर बात क्या है जो करण अर्जुन गीता कॉलेज नहीं गए। इसलिए चलो हम कॉलेज चलते हैं। चलिए भैया। कहो मास्टर राजकुमार, आज हवेली में यार जमींदारों साहब ना ये हैं, उनके घरे क्यों नहीं है ना? आज बहुत जीव भी याद बा, ऐसा करता कुछ लगे होता तेरी मजा मनो रतिया होला गरमिया ना डोले पवानवा रतिया होला गरमिया ना डोले पवानवा एक तो करे मीट के मारे एक तो करे मीट के मारे सैया सोवत रहे न दुआरे बलमा सोवत रहे न दुआरे सासु ननदिया हमके महाराज अरे हराम जादू, मेरा खून कर रहा है, तू खुशियां मना रहा है सुअर के मालिक। जमींदार साहिबा, आज मैं ये क्या देख रहा हूँ? ये आपका चेहरा उदास और ये आंखों में आंसू। मैं इतने दिन से मैं आपके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, रह रहा हूँ, और आपने मुझे एक बेटी की तरह प्यार और दुलार दी। नौकर तो मैं कभी नहीं देंगी। आपने मेरे ऊपर कभी हाथ नहीं उठाए, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आज पहुंचते ही मेरे ऊपर ये कूड़ों की बौछार कर दी। बताइए, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? हाँ, अगर जाने न जाने में मुझसे कोई गलती हो गई होगी, मेरी गलती को माफ। अरे छोटू मेरे बच्चे, हाँ तुझे मारी मुझे भी दर्द हो रहा है। अरे छोटू, अरे जिस घर को मैं मंदिर समझी, जिस पति को देवता समझी, दिन राजपूती रही, वो हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात। विश्वासघात? कैसा हाँ, विश्वासघात? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे छोटू, जमींदार साहब सब आज अपने परिवार के साथ बात कर रहे थे, चुप कर सारी बात सुनी मैं। अरे छोटू, जमींदार साहब अरे दूसरे का औलाद को लाके सवेली में हिस्सा दे रहे हैं और हमारे चोरी चोरी मेरे पेट का ऑपरेशन करा। ये समझकर अगर हमारे पेट से कोई बच्चा होता है, मैं तीनों बच्चों के साथ सौतेलापन करूंगी। छोटू तू बता, जब से इस घर में मैं कदम रखी हुई सवेली में, तेरे साथ या इन तीनों बच्चों के साथ ऐसा सौतेलापन दिखाई हूं। अरे छोटू, अरे जिस पति को मैं अपना तन मन धन सब ने उछावर कर दिए, जब वो मेरे पति नहीं हुए, हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर बैठे। अरे ये तो सवत के बच्चे कभी ना कभी हमारे साथ विश्वासघात करेंगे। अरे छोटू, अरे तू बता, अरे कौन औरत नहीं सोती होगी रे? अरे उसके अपने बच्चे हो,
बच्चों के किलकारियां आंचल में सुनाई। अरे इस परिवार के लिए क्या सपना सजाई थी, जमींदार साहब मेरा सारा सपना ही तोड़ दिया। मुझे एक जिंदा लाश बना के रखे हुए हमारे पीठ पीछे इतना बड़ा विश्वासघात। अरे छोटू, अरे जब मेरे पेट से कोई बच्चा ही नहीं पैदा होगा तो मैं इस जीवन में जी के क्या करूंगी रे? छोटू, जब इस हवेली में रहूंगी ना, मुझे यकीन बात की घुटन रहेगी रे। कौन बात की घुटन रहेगी? जमींदार हमारे पेट का ऑपरेशन करा दिए, अब इस दुनिया में कभी बच्चे की माई नहीं बन पाऊंगी। जब बच्चे की माई नहीं बन पाऊंगी क्या करूंगी जी के छोटू? आज मैं ये प्रण कर ली, मैं एक औरत हूँ, इन लोग से बदला नहीं ले सकती हूँ रे। चलूंगी किसी नदी कुएं में कूदकर मैं अपनी जान ही दे दूंगी। ये आप क्या कह रही है? आप अपनी जान देना चाहती हैं? नहीं, जब तक मैं यहाँ पे रहूंगा मैं आपको मरने नहीं दूंगा। और रही बात आप मरना ही चाहती हैं तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, और ताकि कभी भी अगर ये बात जमींदार साहब ने मुझसे पूछे ताकि हम उन्हें कभी बता ना सके। देखिए मैं चलता हूँ, आप मेरी गलती को माफ कर देना। मेरे बच्चे, ख्याल रखना। जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई हो, मेरी गलती माफ कर देना मेरे बच्चे। अच्छा। मन सपना के महल बनाए, मन सपना के महल बनाए, दुनिया ढेला चलावे, जिंदगिया के खेला समाए। छोटू,